अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर नमाजों का तोहफा दिया। 50 नमाजें थी और अल्लाह के नबी बार बार अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए आसमानों की तरफ जाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीनो सामाईन, आज का जो मेरा मौजू है वो है नमाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नमाज। नमाज दिन में हम पर 5 दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ की गई है। जैसा कि अल्लाह तबारिक व तआला का इरशाद है, व आकिमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। अब नमाज को कायम की हम अल्लाह ताला की याद के लिए तो कर ही नहीं रहे, हम जस्ट लोगों को दिखाने के लिए अक्सर नमाजों को पढ़ रहे होते हैं कि लोग हमें देखें और कहें भाई ये तो बहुत नमाजी बंदा है। आपकी ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप ये तसव्वुर करें कि लोग आपको देख रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग जानते ही नहीं उस अजाब को कि जो बेनमाजियों के लिए मुकर्रर किया गया है। आपको पता है नमाज हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज के बगैर हम अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल कर ही नहीं सकते हैं। कितनी मोहब्बत से अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर नमाजों का तोहफा दिया। 50 नमाजें थी और अल्लाह के नबी बार बार अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए आसमानों की तरफ जाते। जाकर आखिरकार 5 नमाजें करके लेके आए और आखिरी वक्त में भी फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। कि मैंने इतनी कोशिशों से अल्लाह से 5 नमाजें करवाई और इन नमाजों को ना छोड़ना। आखिरी वक्त में इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है। आखिरी वक्त में इंसान अपने बहुत करीबी लोगों को भूल जाता है। आखिरी वक्त में इंसान को सिर्फ अपनी आखिरत याद आ रही होती है। लेकिन अल्लाह के नबी उस वक्त भी फरमा रहे हैं कि नमाज को ना छोड़ना। और हम फिर भी नमाजों को इस तरह से कज़ा कर रहे हैं, इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं जैसे हम नोट ज़ाया करते हैं। आपको लगता है कि ये सब करके आपकी बख्शिश हो जाएगी। हरगिज़ हमारी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि हम नमाजों को तो इस तरह से वेस्ट करें जैसे पता नहीं बेकार चीज़ है। और इसके बगैर आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। सबसे पहला सवाल रोज़े क़यामत आपसे नमाज का ही किया जाएगा। और जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पर कि अल्लाह फलां काम था, ये काम मुझे ज़रूरी था, वो मैंने करना था। कोई हीला, कोई बहाना वहाँ आपका नहीं चलेगा। पुल सिरात से आपको गुजारेगी तो बस नमाज गुजारेगी। और सबसे पहले अल्लाह के नबी की उम्मत उस पुल सिरात से गुजरेगी। बेशक हम सबसे आखिर पे आए हैं, लेकिन हमने अपना हिसाब सबसे पहले रोज़े क़यामत देना है। तो किस तरह से आप पुल सिरात को पार करेंगे जब आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं? पुल सिरात को सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं। अब देखें, यहाँ मैंने आपको पहले भी आयत बताई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, व आकिमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम करो। लेकिन अफसोस की बात है, हम नमाज में खड़े होते हैं और वहाँ से कह रहे होते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। ये लफ्ज़ जस्ट हम बोल रहे होते हैं और दिल में हमारा तसव्वुर होता है कि अब ये काम करने के बाद मैंने फला बुरा काम करना है जो इस्लाम के खिलाफ है। वहाँ से हम कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हमारे जहन में क्या चल रहा है कि इसके बाद मैंने गाने सुनने हैं, इसके बाद मैंने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करने हैं। और वहाँ से हम कह रहे होते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये हमारी नमाजों का हाल है। ये ऐसी नमाजें हमारी कोई कबूल नहीं होनी अल्लाह के हुजूर। अब बात ये है कि नमाज को कबूल कैसे करवाना है हमने। आप उठ रहे हैं, आपने वुज़ू भी कर लिया है, इतनी मेहनत से आप क़याम जो है वो कर रहे हैं और आपके जहनों में तरह तरह से ख्याल आ रहे हैं और आपकी ये नमाज है। सारा दिन आप दुनिया में गुम रहते हैं, दुनिया के कामों के बारे में सोचते हैं। अगर एक वक्त 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप दुनिया को पीछे भी छोड़ दें, अपने दिल दिमाग से दुनिया के ख्यालात को दूर भी कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? लेकिन नहीं, आप नमाज में खड़े होकर भी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हम आए ही आखिरत के बारे में सोचने और हम अल्लाह के हुजूर खड़े हो रहे हैं। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं?
دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ تو غور کریں کہ آپ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کائنات کے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دماغ میں اس طرح کے خیالات لے کر آ رہے ہیں کہ جو بالکل ناگزیدہ الفاظ ہیں، ناگزیدہ خیالات ہیں۔ میری بہنوں، نماز کے بغیر آپ کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں ایک فرق ہے نماز کا۔ آج مسلمان ہر وہ کام کر رہا ہے جو کافر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ نیچے بیٹھ کر دسترخوان لگا کر کھانا کھانا ہے، لیکن کافروں نے کیا کیا؟ ٹیبل پہ بیٹھے اور بڑے طریقے سے، بڑے ڈیزائن سے جو ہے وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کی عادات کو اپنے اندر کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیبلز پہ بیٹھ کر، چیئرز پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم کافروں کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت تو ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی، اور وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری وقت بھی اپنی امت کا خیال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے، اور ہم ان کی سنت پر کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کس طرح سے وہ زندگی گزار کر گئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ان کی ذرا طرح کی زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ایسا، تصور ہی نہیں کیا ہم نے ایسا۔ تو یہ جو بڑے سکون سے آپ نماز چھوڑ کے کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ نماز چھوڑ کے آپ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ اس وقت دیکھیں گے آپ جب آپ کے منہ پر سانپ بچھو آپ کو ڈس ڈس کے جا رہے ہیں، تب دیکھی جائے گی۔ ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی نمازوں کو قائم کر لو۔ نماز ہی آپ کو تو آپ کے تمام گناہوں سے دور لے کر جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ایک شخص ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، جبکہ ہم نے آپ سے سنا تھا کہ نماز بے حیائی کو روکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں، تو یا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نمازیں اگر اس کی درست ہے، وہ کیا ہے برائی سے دور ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس سے برائی نکلتی جائے گی۔ اور آپ کا ایک نماز ہی ایسا عمل ہے جو آپ کو ہر گناہ سے دور کر سکتا ہے، جو آپ کو بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، جو بار بار آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور جانا ہے، آپ نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ وہاں موزن اذان دے رہا ہوتا ہے، یہاں ہم اپنے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابہ تھے تو ان کے پاس کافی مال و دولت تھا، تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ عصر کی اذان ہو رہی تھی تو اپنے مال و دولت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب قضا ہو گئی تو سوچنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے دور کر دے گی، میرے ساتھ بھی آج وہی منظر ہو رہا ہے، پیش آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سارا مال جو تھا نا وہ اللہ کی راہ پہ وقف کر دیا، صرف ایک نماز کے بدلے۔ اور ہم یہاں پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ یہ ہمارے حال ہے۔ نماز کو قائم کیجئے، کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں۔ اپنے دماغ میں یہ تصور کر لیں کہ اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں نا، ایک نماز کو چھوڑتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے حیا للفلاح، حیا للصلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نماز پڑھو۔ تو آپ اللہ کو دھتکار رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں یہاں پر۔ میری بہنوں، آپ تصور کریں کہ آپ پل صراط سے گزر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو گرتے دیکھ رہی ہیں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، اور اب آپ کی باری ہے، آپ کھڑے ہیں۔ بس یہ تصور کریں اور یقین کریں آپ کو لگے گا آپ کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسا خوفناک منظر ہے وہ۔ آپ آخری حد تک بھی خوفناک منظر اپنے ذہن میں سوچ لینا، اس سے بھی بھیانک ہے آخرت۔ تو آپ کو لگتا ہے کہیں سے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ اگر آج آپ وفات پا جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایسے عمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پیش ہو کر ہم کہیں گے کہ یا اللہ یہ عمل میرے پاس ہے،
1 मिनट का बंदा भटकाना कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। 1 मिनट का भटका। आप सारी जिंदगी नमाजें पढ़ रहे हैं और एक आपका आखिरी वक्त आ गया, आपने नमाज को छोड़ दिया, आपने कहा ये नमाज मैं रहने देता हूँ, अगली पढ़ लेता हूँ, और मालाकुल मौत आ गया, तो बताएं आप कि 1 मिनट के भटके आप कहाँ से कहाँ जा पहुंचेंगे। आप ये देखें कि ये दुनिया तो सिर्फ आंख झपकने की देर है, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाएं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है। फिर भी हम कितने मज़े से, कितनी ऐशो इशरत से यहाँ पर जी रहे हैं, कितने मज़े से हम जिंदगियाँ को गुजार रहे हैं अपने, कोई पता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है अल्लाह का। हम तो इस तरह से यहाँ पर जी रहे हैं जैसे कि सारी ज़िंदगी हमने रहना ही यहाँ है, और ये दुनिया 1 मिनट में बंदे की बदल जाए पता ही नहीं है। अक्सर जहन में ख्याल आ जाए ना कि ये दुनिया छोड़कर हमने किसी और दुनिया में जाना है, तो ऐसा लगता है जैसे मैजिक है, ऐसा लगता है ना। तो आप सोचें, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, बड़े फिरौन जैसे पड़े हैं यहाँ पर खुदाई का दावा करके, और आज देखें कहाँ रुल रहे हैं, मिट्टियों में अजाबों को झेल रहे हैं। तो फिर हम तो क्या हस्ती हैं, अल्लाह के सामने ना हमारा कुछ नहीं, जोर चलने वाला। एक दफ़ा अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और इस तरह से रो रहे हैं जैसे ना चूल्हे पे हांडिया जो है उबल रही होती है तो उसकी आवाज़ आ रही होती है। तो सहाबा कहते हैं कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह के नबी इस तरह से रो रहे हैं और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ उनको देखकर। तो मैं अल्लाह के नबी जब सलाम फेरते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अल्लाह के नबी आप इस तरह से क्यों रो रहे थे। तो फरमाते हैं मुझे अल्लाह के अजाब से बड़ा खौफ आता है, मुझे बड़ा डर आता है। और एक और रवायत में है कि एक सहाबा बड़ा डर रहे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुझे बहुत खौफ आता है कब्र से। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी कि तुम्हें क़यामत कितने खौफनाक मंजर पर है, तुम्हें वहाँ पर खौफ नहीं आता। कहते अल्लाह के नबी वहाँ तो सब साथ होंगे, कब्र में तो अकेले ही जाना है, कब्र में तो अकेले हमने होना है, एक एक अमाल का जवाब देना है। तो अब आप बताओ फिर कि वो सहाबा इतने अमल कर करके भी इतनी फिक्रों में फिर रहे हैं, तो जिसके हमारे पास तो जो अमल भी नहीं है और हम कितने सुकून से जिंदगियाँ गुजार रहे हैं। ये तो फिर गरूर है ना, ये तो फिर डठाई है ना हमारी कि हम इतने सुकून से यहाँ पर जिंदगियाँ गुजार रहे हैं जबकि हमारे पास तो कोई अमल भी नहीं है। तो आज वक्त है सोचने का, आज वक्त है हमारा गौर और फिक्र करने का। इसके बाद हमारे पास कोई वक्त नहीं बचना। आज नहीं कल नमाज पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा। आपको पता है आपकी कल होनी है या नहीं? बड़े लोग ऐसे सोचते सोचते दुनिया से चले गए कि आज नमाज पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं। आप भी कहीं उन लोगों में से ना हो जाना कि जो ये सोच सोच के ही अपने दिन गुजारी जाए और ये सोचते सोचते कब्र में पहुंच जाए कि आज नमाज शुरू करते हैं, फिर वहां जाके पछतावे के अलावा कुछ बचे ही ना। और ये वक्त अब है हमारे पास, फिर वक्त वापस नहीं आना। ये आप अमल कब करेंगे? जब मलाकुल मौत आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको? छोड़ दे मुझे। वो कहेगा नहीं भाई, बहुत वक्त दिया तूने, सारा बर्बाद कर दिया, सारा ज़ाया कर दिया, अब तेरे लिए कोई वक्त नहीं है। तो अब ये ज़रा आपने सोचना है कि हमने अब क्या करना है। ये अब आपके हाथ में, आपका फैसला आ गया, आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। उस वक्त हम अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं जब अल्लाह ताला हमें पुकार रहा था कि आओ नमाज की तरफ, और हम कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं नमाज पढ़नी। तो ये आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप अल्लाह का इनकार करके कैसे कैसे अजाब में मुब्तला हो सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसके बगैर हमारी छूट नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल हुई होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।